रात का आकाश हमेशा से इंसान को अपनी ओर खींचता रहा है। अनगिनत तारे, खामोश, स्थिर, जैसे सब कुछ स्पष्ट हो। लेकिन सच्चाई ये है, जो हम देख रहे हैं वो पूरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो दिखाई देता है वो वर्तमान नहीं, अतीत होता है। रोशनी, जिसकी गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, वही हमारी पहली गवाह है। जब हम किसी तारे को देखते हैं, हम उसकी आज की स्थिति नहीं देख रहे होते, हम उसका अतीत देख रहे होते हैं। सबसे निकट तारा 4 प्रकाश वर्ष दूर, मतलब वो रोशनी 4 साल पहले चली थी। अब कल्पना कीजिए, हमारी आकाशगंगा लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। 100,000 साल सिर्फ एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में। और ये तो केवल हमारी गैलेक्सी है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष है। ये आंकड़ा कोई अनुमान नहीं, बल्कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के अध्ययन से निकला निष्कर्ष है। जब बिग बैंग हुआ, वो कोई विस्फोट नहीं था, वो स्वयं अंतरिक्ष कप फैलना था। और वो विस्तार आज भी जारी है। 1998 में दूरस्थ सुपरनोवे के अवलोकन से पता चला, ये विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। किस कारण से? डार्क एनर्जी, एक ऐसी शक्ति जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे सीधे माप नहीं सकते, लेकिन जिसके प्रभाव को अनदेखा भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर। और जो कुछ हम जानते हैं, जिससे तारे, ग्रह और हम बने हैं, सिर्फ 5%। यानी जिस ब्रह्मांड को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका 95% हिस्सा अब भी रहस्य है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष व्यास। लेकिन ये सिर्फ वो हिस्सा है जिसकी रोशनी हम तक पहुंच चुकी है। उसके आगे क्या है? संभव है ब्रह्मांड इससे कहीं अधिक विशाल हो। संभव है वो अनंत हो। और यदि वो अनंत है, तो कहीं ना कहीं एक और पृथ्वी हो सकती है, एक और इतिहास, एक और आप। ये कल्पना नहीं, ये गणित की संभावना है। हमने आकाश गंगाओं की गिनती की, रेडशिफ्ट को मापा, ग्रेविटी के प्रभाव को समझा, लेकिन सीमा, वो अब भी अदृश्य है। ब्रह्मांड हमें लगातार संकेत दे रहा है कि हम केंद्र में नहीं हैं। हम विशालता के बीच एक सूक्ष्म बिंदु हैं। फिर भी इसी छोटे से ग्रह पर एक प्रजाति ने साहस किया, ये पूछने का कि ये सब कितना बड़ा है। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तक प्रश्न जीवित है, खोज भी जीवित है। तो सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सवाल ये है, क्या हमारी समझ कभी उसकी सीमा तक पहुंच पाएगी, या हम हमेशा उसकी अनंतता के सामने सिर्फ दर्शक बने रहेंगे।